हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर नंबर 3 का आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के उस टॉपिक को देखेंगे जिसमें सम एंड डिफरेंस फार्मूला को डिस्कस किया गया है। इससे पहले का जो इसका लास्ट लेक्चर जो था वो था ट्रिपल एंगल फार्मूला था, जिसमें आपने sin 3a cos 3a tan 3a के फार्मूले का डेरिवेशन देखा था और आपने उसके साथ ये भी देखा था कि हम लोग कैसे इनका यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी आए थे और इससे पहले के 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें एक लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन दिया था और स्टूडेंट्स उसको अगर छोड़ दे तो 5 कॉन्सेप्ट के लेक्चर हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे कि कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि sin c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, या उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे हमें sin c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c माइनस डी और 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपान 2 प्रूफ करना है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस यही है, ये एक्चुअली में ये 4 फार्मूले हैं। ठीक है, 2 साइन से रिलेटेड हैं और 2 कॉस से रिलेटेड हैं, जिसमें मैं अभी आपको 2 बताने वाला हूं जिसमें साइन से रिलेटेड दोनों फार्मूलों का प्रूफ है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रूफ में हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले कुछ भी प्रूफ करने से पहले मैं तो आप पहले ये लिख देता हूँ कि क्या रिजल्ट हमारे पास है। हमारे पास जो है वो ये प्रूफ करना है साइन सी प्लस साइन डी विल इक्वल टू 2 sin c प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके प्रूफ में बच्चों, इसके प्रूफ में जाने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कुछ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के हैं, जैसे जो है कंपाउंड एंगल आपने देखा था, उनका जो सम हमको निकालना था वो ये था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत इजी और बहुत सिंपल प्रूफ है। बस आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे आप देखें साइन और a प्लस बी का आपको एक्सपेंशन याद होगा कि क्या होता है। ये होता है साइन a और कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b। ये बात आप लोगों ने पहले से समझ के रखी है, सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा इसको। ठीक है, कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। दूसरा इसी के साथ का एक और रिजल्ट है बच्चों, वो है साइन a माइनस बी का। देखेंगे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये दोनों रिजल्ट हमारे पास स्टार्टिंग से हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अब ये जो दोनों हैं वो अभी तुरंत इसी से निकल कर आ जाएंगे। कैसे निकल कर आ जाएंगे? दोनों एक साथ में कुछ एक को प्रूफ कर लेंगे तो दूसरे को प्रूफ करने में हमें थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब वो दोनों रिजल्ट यहीं से निकल कर आएंगे। एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सम एंड डिफरेंस, तो एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बच्चों, और इस तरीके से हमें सम का फॉर्मूला निकल कर आएगा। और एक बार हम इन दोनों इक्वेशन में एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिफरेंस का फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हमारे पास बच्चों रिजल्ट जो बनकर आएगा वो क्या होगा, देखते हैं। देखिए, ये है साइन a प्लस बी और ये है साइन a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐड करने पर तो यही आने वाला है, ऐड करने पर तो वही आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके इक्वल टू क्या आएगा, चलो वो देखते हैं। पहले पार्ट में यही आएगा, फिर प्लस ये दूसरा पार्ट आएगा, इसको भी चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन b, प्लस कॉस a साइन b। ये तो पहला पार्ट हो गया, प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद हम दूसरे पार्ट को लिखेंगे साइन a कॉस b, साइन a कॉस b और उसके साथ माइनस कॉस a साइन b। ये दूसरा रिजल्ट है उसके साथ। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एकदम क्लियर है सब कुछ। क्या करना है, ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 2 साइन a कॉस b। ये रिजल्ट आ गया। अभी हमारे पास जो एग्जैक्टली जो हमको चाहिए वो नहीं मिला है, और वो एग्जैक्टली क्या नहीं मिला, देखिए आप इसको स्टार बना लीजिए, यहाँ पर लेट कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी।
ये लेट कीजिए a प्लस बी इक्वल टू सी। दूसरी बात आप ये लेट करें a माइनस बी इक्वल टू डी। आपने दोनों बातें लिख ली, a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। अब जब हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट? यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान टू और हमें b इक्वल टू मिल जाएगा c माइनस डी अपान टू। ये दोनों रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। अब हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कैसे सॉल्व हो चुकी है? क्योंकि हमारे पास देखिए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, और आपको पता है कि a की वैल्यू c प्लस डी अपान टू, b की वैल्यू c माइनस डी अपान टू, a प्लस b की वैल्यू है c और a माइनस b की वैल्यू है d। तो अब इन सबको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसको, इस लाइन को इतना रहने देते हैं क्योंकि ये बार बार हमारे यूज़ में आने वाली है। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसको डबल स्टार बना दीजिए, डबल स्टार, और इस पूरे रिजल्ट को आप इस स्टार वाले इक्वेशन में यूज़ कर लीजिए। पूरे रिजल्ट को स्टार वाले इक्वेशन में यूज़ कर लीजिए तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी एक हो गया इज इक्वल टू 2, और उसके अलावा देखिए साइन ए का मतलब सी प्लस डी अपान टू, 2 साइन सी प्लस डी अपान टू और इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हम सम वाले फॉर्मूले को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि रिजल्ट आगे, इसके बाद हम आपको ये प्रूव करके देने वाले हैं कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। आप इसको कंप्लीट करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने समझ लिया कि हम जो सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी को कैसे प्रूफ करेंगे। आपने देखा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले लिखेंगे, इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करके a प्लस बी इक्वल टू सी लेट कर लेंगे और a माइनस बी इक्वल टू डी लेट कर लेंगे, और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा आ गया और आपने इसका प्रूफ देखा। अब इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करना है। जहाँ पर हमने ऐड लिखा था वहाँ पर अब हम सब्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं, और इस तरीके से हम दूसरे रिजल्ट को भी आसानी से अचीव कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें ये प्रूफ करना है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपके बुक में ये पहले लिखा होगा और ये बाद में लिखा होगा, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है, इसलिए ये लिखा हुआ है 2 साइन, या आप समझिए 2a इंटू बी लिखा हुआ है, चाहे आप उसको 2b इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब ये प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये जो दो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, ये रिजल्ट मिल गया हमको, ठीक है। इस साइड में जब हम आएंगे तो अब बार बार उसको पूरा लिखने से अच्छा यही है कि हम जो करने वाले हैं साइन ए कॉस बी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिलेगा 2 जो है कॉस ए और इंटू साइन बी, यही रिजल्ट मिलेगा। इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है, इसको आपने स्टार बना लिया, ठीक। अब मैं फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करूंगा, a प्लस बी इक्वल टू सी मानूंगा और a माइनस बी इक्वल टू डी मानूंगा, तो आप भी यही करने वाले हैं। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया और a माइनस बी इज इक्वल टू डी हो गया। आपने ये दोनों एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें इसी फॉर्म में देना है, और अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी c प्लस डी अपान टू और b की वैल्यू मिल जाएगी c माइनस डी अपान टू। ये जो पूरा सिस्टम है इसको डबल स्टार बना लीजिए, जैसा कि आपने अभी इससे पहले वाले प्रूफ में देखा था, और इस डबल स्टार को स्टार में यूज़ कर दीजिए। यूजिंग डबल स्टार इन स्टार वी गेट, अगर हम डबल स्टार को स्टार में यूज़ करें, यूजिंग डबल स्टार इन स्टार वी गेट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो ये मिलने वाले हैं साइन सी माइनस साइन डी, ये रिजल्ट हमको मिलेगा साइन सी माइनस साइन डी विल इक्वल टू 2 कॉस, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, c प्लस डी अपान टू, तो 2 कॉस c प्लस डी अपान टू एंड इंटू साइन c माइनस डी अपान टू। तो बच्चों इस तरीके से आपने सम और डिफरेंस साइन के लिए दोनों फॉर्मूलों को देख लिया है, ठीक है। हम बात करेंगे कॉस के लिए भी, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें और ध्यान रखें कि ये बहुत इजी है सॉल्व करना। बस आपको जब इस पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जब इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये बात थोड़ी सी समझनी होगी कि हम किसको किसके साथ कंबाइन करें कि हमारा ऐसा रिजल्ट मिले जो हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, जो फ्रैक्शन में ना जाए, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।